नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आरआरबी टेक्नीशियन की ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड की सीबीटी एग्ज़ाम 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक आयोजित होने जा रही है। अब आपको एक 60 दिनों की रणनीति के हिसाब से पढ़ाई करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से मॉक टेस्ट लगाना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और अब कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आप किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस वर्कबुक देख सकते हो, क्योंकि इसमें टेक्नीशियन थर्ड के लिए आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के टीसीएस के पैटर्न के आधार पर आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। और आप ये साइंस का बुक्स भी देख सकते हो और इसमें आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए बुक्स देख सकते हो, क्योंकि जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक साबित होगी। टेक्नीशियन थर्ड में 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, साइंस का 40 क्वेश्चन, जीके और करंट का 10 क्वेश्चन। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ, रीजनिंग और साइंस, क्योंकि 90 क्वेश्चन तो केवल मैथ, रीजनिंग और साइंस के रहने वाले हैं। और आपको इन लास्ट के 60 दिनों में किस हिसाब से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आज हम वीडियो में आगे बताएंगे कि एग्ज़ाम में समय के मैनेजमेंट को कैसे करना है, आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। सही दिशा से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई करता है। देखिए, क्योंकि कोई काफ़ी छात्र हैं जो पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 10-15 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं, सभी तरह के अलग अलग छात्र हैं। लेकिन कभी कभी जो फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उनको सही दिशा की नॉलेज होती है कि कहाँ पे किस हिसाब से उनको पढ़ाई करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा समय व्यतीत करना है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा तो मैथ, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पर तो आपको ध्यान देना ही देना है, क्योंकि जब तक आप मैथ, रीजनिंग को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट का आपका बैठेगा नहीं। क्योंकि रीजनिंग और मैथ तो आप अगर एक क्वेश्चन में 4-5 मिनट दोगे तो आप हर कोई सोल्व कर लेगा क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी नहीं मिलती है। इसलिए आपकी प्रैक्टिस सेट वो मतलब बार बार प्रैक्टिस होना ज़रूरी है और वह बुक से आपको प्रैक्टिस सेट करना है, क्योंकि आप अपना कोर्स तो कंप्लीट पहले कर चुके होंगे। अब केवल और केवल है कि जल्दी कितना फास्ट अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वह सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा देखो इसमें टेक्नीशियन थर्ड में 40 क्वेश्चन तो केवल साइंस के आएंगे, और ये साइंस आती है 10th लेवल की, 10th स्टैंडर्ड पे आती है। और इसमें ज़्यादा इतने टाइप के इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, सभी तरह का पेपर बनाया जाता है। तो उसी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन लेवल के, कुछ मॉडरेट, कुछ लो लेवल के, उस हिसाब से पेपर बनाया जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा तो मैथ, रीजनिंग और साइंस पर देना है। जीके और करंट पे तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपने जो पहले पढ़ लिए या पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि अब 60 दिन नहीं है एग्ज़ाम में, लगभग 60-65 दिन है। तो आप उसमें केवल और केवल अपना रिवीजन पे और अपने प्रैक्टिस करने पे ध्यान देना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको करंट पे देखने को मिलेंगे। फिर बचे 4 या 5 अच्छा क्वेश्चन तो जीके के, तो उसमें ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री आ गई, पॉलिटिकल साइंस आ गई। तो आप सभी बुक्स को तो बार बार पढ़ नहीं सकोगे कि 60 दिनों में रिवीजन नहीं कर पाओगे। 5 क्वेश्चन के लिए आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? आपको अगर टाइम वेस्ट करना है, अगर समय देना है, तो आप मैथ, रीजनिंग और साइंस पे ज़्यादा समय दीजिए। और जो जो जीके का जो इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे नृत्य वगैरह, यूएनओ, तो उन स्टैटिक जीके वालों क्वेश्चनों पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। जैसे व्याकरण हो गया, जो मेन मोटे क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है बस। बाकी मैथ, रीजनिंग, साइंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टेक्नीशियन फर्स्ट में भी वही 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय रहेगा, जिसमें साइंस और इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर्स और उसकी एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन और जीके और करंट से 10 क्वेश्चन। मतलब इसमें देखो साइंस और इंजीनियरिंग का जो आप बुक्स हम बताए थे, आप वह बुक्स खरीद सकते हो। उसमें आपको हर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, पूरा साइंस का और इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो इसमें भी वही, बस इसमें ये पोर्शन ज़्यादा है, जैसे इंजीनियरिंग वाला इसमें डाल दिया, जबकि इंजीनियरिंग का मतलब यही है कि साइंस ही है, बस वो थोड़े न्यूमेरिकल टाइप से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसको बोल दिया इन्होंने इंजीनियरिंग।
है ना। और इसमें एक कंप्यूटर्स और एप्लीकेशन से, कंप्यूटर का क्वेश्चन, एप्लीकेशन का क्वेश्चन तो उसमें भी आता है, जैसे एनटीपीसी में भी आता है 2 से 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में। तो मतलब इतना वो नहीं है, वही मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और कंप्यूटर्स हैं, बस इसमें थोड़ा टेक्निकल टाइप का थोड़ा क्वेश्चन दे देगा इसमें टेक्नीशियन फर्स्ट में। बाकी इतना वो लेवल का पेपर भी नहीं आता, क्योंकि देखो पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन रखे जाते हैं हाई लेवल के, मॉडरेट, लो लेवल के, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। और इन लास्ट दिनों में अपने को केवल, जैसे हमने मैथ्स के लिए 11 टॉपिक बता रखे हैं आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे 80 से 85% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग के लिए हमने 8 टॉपिक बताए थे कि इनसे 80 से 85 तक क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अब उन्हीं टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और बार बार प्रैक्टिस सेट निकालना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, केवल अब रिवीजन पर ध्यान देना है। क्योंकि आप काफ़ी दिन, जैसे आपने 10 टॉपिक पढ़ लिए मैथ के, आपको पढ़ते पढ़ते हुए 5-6 महीने हो गए, तो जो पिछले लास्ट के जो मैथ के, रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको आप फिर भूल जाते हो। और ये सभी की समस्या है, किसी आप अकेले की समस्या नहीं है, हर कोई की ये समस्या है। इसलिए अब बार बार रिवीजन, मतलब आप ये मान के चलिए कि जो 60 दिन है ना, 60 दिन में आपको 2 बार रिवीजन कर देना है, पूरी मैथ का, पूरी रीजनिंग का, पूरी साइंस का, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस सेट लगा के। इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और आप अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए रेलवे में। इसलिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।